पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी वनडे मैच ताखीर का शिकार। ताखीर की वजह गीली आउटफील्ड है। माउंट मांगानोई में गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई थी। 3 मैचेस की सीरीज़ में न्यूजीलैंड को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तान का कलअदम TTP समेत दहशतगर्द ग्रुप्स नाम नेहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और महलिक गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर सैयद आतिफ रज़ा ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, अगर अवाम कहेंगे कि केनाल्स नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ नहीं अवाम के साथ खड़ी होगी। 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का भी ऐलान। ये भी कहा कि दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए एक पॉइंट पर आना होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। जिला केच के इलाके बलेदा में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजी तहसीन। पेशावर के थाना इनकलाब पर दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमला। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ, थाने के शीशे टूट गए। कराची साइड सुपर हाईवे एहसनाबाद में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी थी। इससे पहले फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर आग बुझा दी गई थी। आग बुझाने के अमल के दौरान जुमे को रेस्क्यू 1112 का रजाकार बिलाल तनौली सर पर लोहे की रॉड लगने से जाँ बहक हुआ था। पाकिस्तान 4 साल मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान का इंतखाब न्यूयॉर्क में UN इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इंतखाब में अमल में आया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक 4 साल मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान UN मिशन एलामी में कहा गया है कि कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को जाहिर करता है। पाकिस्तान मनशियात की स्मगलिंग, पैदावार और इस्तेमाल के खिलाफ नुमायां किरदार अदा कर रहा है। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे फ़कीरा गोट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से खातून साइमा जाँ बहक। मलीर सिटी में झगड़े के दौरान फायरिंग, हमजा नामी शख्स जाँ बहक। मवाज गोट में खुले गटर में गिरकर कमसिन बच्चा जाँ बहक हो गया। 2 अप्रैल को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो में बच्चे को गिरते देखा जा सकता है। मोटरवे M2 पैदल अबूर करने पर कार्रवाई, 7 मुकदमात दर्ज। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे को पैदल अबूर करना कानूनन जुर्म और हादसात का बायस बनता है। मानसहरा में खातून और उसकी 16 माह की बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने 3 साल कबल पसंद की शादी की थी। शौहर सऊदी अरब में है। खातून को उसके वरसा ने कत्ल किया। 4 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डेरा गाजी खान के सयाहती मकाम फोर्ट मनरो में सयाहों की बस उलट गई। 1 शख्स जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। हादसा बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। सयाह मुल्तान से फोर्ट मनरो सैर व तफरी के लिए गए थे। नवाज शरीफ की बिजली के नर्ख में कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद।
घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख कम करने पर वज़ीर-ए-आज़म की टीम को भी सराहा। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत में गामजन हो चुका है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा आवाम को माशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की बेहतरीन माशी पॉलिसियों का मुँह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमत में कमी के ऐलान के बाद नेफ्रा के इक़दाम शुरू। वफाकी हुकूमत की फ़ी यूनिट बिजली ₹1.71 सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत। पावर डिवीज़न के हुकाम ने कहा कि अप्रैल से जून तक ये रिलीफ हर माह के लिए देने की दरख्वास्त है। ₹1.71 फ़ी यूनिट का रिलीफ पेट्रोलियम लेवी की मद में दिया जाएगा। चेयरमैन नेफ्रा ने कहा कि कल ₹1.90 का सहमाही एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया। ₹1.36 का माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया गया। अगले हफ्ते तक मजमूई रिलीफ ₹5 फ़ी यूनिट से ज़ायद हो जाएगा। बिजली की कीमत मज़ीद नीचे आ सकती है अगर तकसीमकार कंपनियों के मसाइल हल कर लिए जाएँ। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी मसला है। माजी में महंगे पावर प्लांट्स लगाते रहे। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 2400 अरब रुपए तक पहुँच चुके हैं। बिजली तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात कम करके 145 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। ये भी बताया कि पहले मरहले में आइस्को, गेपको, फेस्को और दूसरे मरहले में लेस्को, सेप्को और मैप्को की निष्कारी होगी। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबे में तंजीम साजी से मुतालिक शिकायत की। कहा, आतिफ खान और शेर अरबाब को आपके कहने पर ही ओहदों से हटाया गया था, अब उन्हें दोबारा शामिल किया गया है। बानी PTI ने कहा कि इस मामले पर मुतालिका क़यादत से पूछूंगा। वज़ीर आला ने 2 वज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक बानी PTI को शिकायत की। बानी PTI ने अली अमीन को वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। दोनों वज़रा को काबीना से हटाए जाने या कलमदान तब्दील करने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर की भी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। पार्टी टिकट से मुताल्लिक गंडापुर के बयान पर इजहार तशवीश। मुस्तकबिल में खामोश रहने और इख्तलाफात पार्टी के अंदर रखने का मशवरा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि पार्टी टिकट्स और दीगर अमूर पर अली अमीन के बयान की तहकीकात की जाए। इस हवाले से बानी PTI का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा में बेहतर गवर्नेंस पर दें। सूबे में अमन व अमान की बहाली, बानी PTI और दीगर की रिहाई पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। पाकिस्तान पर आयद इजाफी अमरीकी टैरिफ से कैसे निपटा जाए, हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 आला टीमें बना दी। दोनों टीमें अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल को वर्किंग ग्रुप का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया। 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप में मुतालिका सेक्रेटरीज और कारोबारी शख्सियात भी शामिल। अमरीकी इजाफी टैरिफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर मुमकिना असरात का जायज़ा लिया जाएगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का कहना है कि टैरिफ के मामले पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। यकीन है कि अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर। अमरीका को चीन 34% ट्रंप टैरिफ नामंजूर। अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर चीन ने आलमी तजारती तंजीम में अमरीका पर मुकदमा दायर कर दिया। चीनी वजारत तजारत के मुताबिक WTO के तनाज़ात के तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया गया है। चीन अमरीकी टैरिफ के जवाब में 34% टैरिफ का ऐलान भी कर चुका है, जिसका नफाज 10 अप्रैल से होगा। चीनी वजारत तजारत ने 11 अमरीकी कंपनियों को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में भी शामिल कर दिया जो अब चीन में कारोबार नहीं कर सकेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन ने यह गलत किया है। चीन घबरा गया है। चीन ऐसा कुछ करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ट्रंप टैरिफ मंसूबे के अमरीका समेत आलमी स्टॉक मंडियों पर मनफी असरात जारी। अमरीकी स्टॉक्स में भी 5 साल की बदतरीन मंदी। डाउ जोन्स में 4%, S&P 500 में 4.6% और नेस्डेक में 4.7% कमी रही। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में
FTSE 100 इंडेक्स में कोविड वबा के बाद से रिकॉर्ड 5% कमी आई। जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 4% और जापान में 2.8% मंदी रही। तजारती जंग के खदशात बढ़ने से तेल की कीमतें 8% गिरकर 4 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गईं। अमरीकी सेंट्रल बैंक के सरबरा जेरोम पावेल ने कीमतों में इजाफे और माशी तरक्की की रफ्तार में कमी से खबरदार कर दिया। सदर ट्रंप के इसरार के बावजूद जेरोम पावेल ने शरह सूद में फ़िलहाल कमी से इनकार कर दिया है और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि सुस्त शरह नमो के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए ख़तरा है। बरतानवी, ऑस्ट्रेलवी और अतालवी वज़राए आज़म ने भी तजारती जंग को आलमी तजारत के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया। तीनों वज़राए आज़म का माशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। राजा रफ़त मुख्तार को DGFI तैनात कर दिया गया। वक़ारुद्दीन सैयद DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तैनात। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हाल ही में कायम की गई है। वक़ारुद्दीन सैयद इस एजेंसी के पहले डायरेक्टर जनरल होंगे। 9/11 को अंदरूनी साजिश करार देने वाली खातून के कहने पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कौमी सलामती के सरबराह समेत मुतादिद अफसरान को बरतरफ कर दिया। अपने मुशीर माइकल वॉल्स की भी न सुनी। बरतरफ होने वालों में कौमी सलामती कौंसिल की डायरेक्टर फॉर इंटेलिजेंस ब्रायन वॉलिश समेत 6 अफसरान शामिल हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक दाएं बाजू की सरगर्म कारकुन लॉरा लोमर ने ट्रंप को अफसरान की फहरिस्त दी और उन्हें नाकाबिले एतमाद करार दिया। इससे कबल अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर कमांड की सरबराह जनरल टिमोथी और उनकी नायब वेंडी नोबेल को भी ट्रंप ने अचानक ओहदे से हटा दिया। बरतरफियों पर रद्दअमल देते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ऐसे लोग निकाल देंगे जो हमें पसंद नहीं या जिनकी वफादारियां किसी और के साथ हो सकती हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों शख्सियात का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर का भी जायज़ा। टेलीफोन पर हुए रब्ते में ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला भी किया गया। भारत मफरूर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस ने मुतालबा कर दिया। कहा, भारत में मौजूद हसीना वाजिद मुस्तकिल अबूरी हुकूमत पर गलत और इश्तियाल अंगेज़ इल्ज़ामात लगा रही हैं। मोदी का बांग्लादेश की किसी भी जमात की हिमायत से इनकार। बांग्लादेश से मुस्बत और तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात थाईलैंड में इलाक़ाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। इसराइली फ़ौज की गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा के इलाकों से मज़ीद जबरी बेदखली के अहकाम जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद से 2 हफ्तों में 2,80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर कर दिए गए। जनूबी लबनान में भी इसराइल ड्रोन हमला। हमास के अहदेदार हसन फरहत समेत 3 अफराद शहीद। ट्रंप इंतज़ामिया ने इसराइल को 20,000 असॉल्ट राइफलें भेजने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी वनडे की तैयारियां मुकम्मल। कौमी स्क्वाड का बे ओवल में इंडोर प्रैक्टिस सेशन। बारिश के बायस खिलाड़ी मैदान में ट्रेनिंग न कर सके। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन इंजरी के बायस आखिरी मैच से भी बाहर हो गए। टिम साइफर्ट स्क्वाड में बरकरार। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।